हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है मिराज। क्या है? मिराज, मृग मरीचिका। कभी कभी आपने छोटे क्लास में भी देखा होगा, यदि आपने डेजर्ट रेगिस्तान में आप लोग गए होंगे, उस तरफ गए होंगे, या गर्मी के दिनों में आप लोग देखे होंगे कि जो वायु है ना, हवा है, गर्म हो जाती है। और गर्म हवा हल्की होकर क्या होती है? ऊपर की ओर उठती है। देखे होगे ना आप लोग। मिराज, जिसको हम बोलते हैं मृग मरीचिका, दृष्टि भ्रम। ठीक है। तो रेगिस्तान में मान लो कोई यात्री सफ़र कर रहा होता है, मृग मरीचिका भी बोलते हैं। जैसे कि कस्तूरी मृग जो होती है ना, कस्तूरी जो होती है मृग के नाभि में होता है, लेकिन वो अपने ही नाभि में होते हुए सुगंध के लिए भटकता रहता है, जबकि होता खुद उसी के पास है। उसी प्रकार हमको दृष्टिभ्रम होता है कि रेगिस्तान में मालूम होता है आपको कि टेम्परेचर हाई हो जाता है और दूर दूर तक रेत ही रहता है और कुछ दिखाई नहीं देता है। तो वहाँ वायु जल्दी गर्म हो जाती है, रेत गर्म हो जाता है और रात भी काफ़ी जल्दी ठंडी हो जाती है। तो रेगिस्तान में यदि कोई यात्री सफ़र कर रहा हो तो कुछ दूरी पर उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि नदी हो, तालाब हो, क्योंकि आसपास के जो पेड़ होते हैं वो हिलते हुए दिखते हैं। ऐसा लगता है कि वो उसका पानी में उसकी छाया बन रही हो। तो रेगिस्तान में दिन के समय यात्रियों को कुछ दूरी पर जलाशय झील दिखता है और आसपास के पेड़ों का उसमें प्रतिबिंब ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो पेड़ के किनारे, नदी के किनारे कोई पेड़ हो, उसका इमेज है उस पर दिख रहा हो। जैसे हम तालाब के किनारे जाएंगे ना, तो तालाब के किनारे बैठे रहेंगे तो जो पेड़ वगैरह रहता है उसका इमेज कहाँ पड़ता है? तालाब में पड़ता है, वो हिलते हुए दिखता है। तो ऐसा दृष्टिभ्रम होता है कि वहाँ पर पानी हो, आदमी दौड़ के जाता है लेकिन वहाँ पानी का नामो निशान नहीं होता है। तो इसका कारण क्या होता है? यही है ना, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ठीक है। अब देखिए, जब गर्मी के दिन में रेगिस्तान के रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, ध्यान से सुनेगा, ओरल है। तो रेगिस्तान में क्या होता है? रेत होती है और जब सनलाइट उस पर पड़ती है तो क्या होती है? वहाँ की वायु गर्म हो जाती है और गर्म होकर वायु क्या होती है? ऊपर उठती है ना। माने विरल हो जाता है, डेंसर मीडियम नहीं रह जाता। डेंसर मीडियम कब होगा? जब मीडियम में मॉइस्चर होगा, जिससे जो आसपास की वायु पर जो गर्म हो जाती है ना, नीचे की वायु पर तो घनत्व ऊपर की वायु के परतों की तुलना में कम हो जाता है। ठीक है। तो ये रेत है ना, तो ये पूरा वायु हो जाए, गर्म होती है। यहाँ पर जो होता है इसका डेंसिटी, घनत्व कम होता है। किसके अपेक्षा? ऊपर की होता है, क्योंकि रेत नीचे गर्म होती है, वो बाद में उठती है, वो अलग जगह है। तो ऊपर और नीचे की परतों का घनत्व क्या होता है? डिफरेंट हो जाता है ना। ऊपर जाने पर वायु के जो डेंसिटी है, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, है ना, ऊपर क्यों जाएंगे तो ये डेंसिटी जो होती है, सघनता कम होती जाती है कि ज़्यादा होती जाएगी, है ना। कम हो जाएगी, बढ़ती जाएगी ना, क्योंकि नीचे की परत गर्म हो जाती है, इस सघनता कम हो जाती है। जैसे जैसे हम क्या है टॉप ऊपर के जाएंगे तो इसकी सघनता डेंसिटी बढ़ती जाती है। मान लो पेड़ से चलने वाली प्रकाश किरण उत्तरोत्तर सघन माध्यम से विरल माध्यम में, है ना, सघन माध्यम से पड़ सकती है। जैसे मान लो मैंने बताया, ये ध्यान से देखिए, ये पेड़ है, ये डेंसर मीडियम है और ये क्या? रेरर मीडियम है। तो मान लो यहाँ से ये इसको डिवाइड करते हैं। मान लो यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी तो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चलेगी, तो अभिलंब की ओर जाएगी कि अभिलंब से दूर भागेगी? दूर भागेगी नहीं। जब प्रकाश की किरण सक्सेसिव रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फ्रॉम डेंसर मीडियम टॉप ऑन द अर्थ एंड एंटर टू रेडर मीडियम नियरेस्ट ऑफ सरफेस, तो ये क्या कि अभिलंब की ओर झुकती जाती है ना, अभिलंब की ओर झुक जाती है और एक स्थिति अभिलंब से दूर होती जाती है, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपतन कोण का मान, और एक स्थिति ऐसी आती है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बहुत अधिक हो जाता है। मैं क्या बोला? जब रे ऑफ लाइट ये पेड़ से चलती है
तो डेंसर से रेरल मीडियम की ओर जाती है, तो ये अभिलंब है, नॉर्मल है, इससे दूर होती जाएगी। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि ये जो लाइट डेंसर मीडियम से मन ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, उसका पूरी तरह क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड हो जाएगा, पूरी तरह परावर्तित हो जाएगी, है ना। अब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जिससे अभिलंब की ओर झुकती जाती है। ये किरणें आँख में प्रवेश करती है तो हमको वृक्ष का क्या करेगा, उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, बस यही इसका एक रीज़न है। तो हम इसको इंग्लिश में भी बोल देते हैं। ऑन ए सन्नी डे, मैंने कि गर्मी के दिन में, स्पेशली इन समर, लेयर्स ऑफ हॉट एक्सपेंड एयर इन द कॉन्टैक्ट विद द हीटेड, है ना, लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन द हॉट एयर। हॉट एयर को क्या बोलते हैं, रेयर, मैंने ऊपर की परत की सघनता नीचे की परत से सघनता से अधिक होती है। देन इन द कूल एयर, जिसको हम बोलते हैं अबाउट इट, सो द लाइट रेस एंटरिंग द, है ना, इन द वार्म एयर, है ना, ऑब्वियसली फ्रॉम अबव विल बी द रिफ्रैक्टेड अपवार्ड्स ऑन मे बी इन्वर्टेड इमेज इन द, क्या मिलेगा, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट में सी इंटर, है ना, इन्वर्टेड इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। दस द इमेज ऑफ सजेशन, ये क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इमेज स्मूथ पॉन्ड ऑन वाटर। ठीक है, अब देखिए मिराज ऑन ए स्मॉल स्केल ऑफ एन ऑब्जर्व, है ना, ओवर कॉन्सनट्रेट हाई वेज ऑन स्टिल, ठीक है, हॉट डेज, ए मिराज ऑन द ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ वाटर ऑब्जर्व इन डेजर्ट इन व्हेन द inverted image of an object, such object, है ना, a free observer along with the object itself on a hot day। ठीक है, क्लियर। ए atmospheric condition are reverse the lower strata of air into cooler than the upper strata of the, है ना, देन अनदर स्टेट ऑफ मिराज नॉन लूमिंग ऑकर्स, है ना, इसको लूमिंग भी कहते हैं। वही जो मैंने इंग्लिश हिंदी में बोला उसी को मैंने इंग्लिश में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। शॉर्ट ऑफ मिराज कॉल्ड लूमिंग ऑकर्स, दिस जनरली टेक्स प्लेस ओवर ए स्नो फील्ड एट ए बॉडी ऑफ कोल्ड वाटर। द रेज लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर डिरेक्टेड डाउनवर्ड्स। लिख लिए, हाँ। अदर शॉट ऑन अ मिराज कॉल्ड लूमिंग occurs that generally takes place over a snow filled a body of cold water. The rays of light from a distant object of deviation downwards, we say many on the image on a ship, ठीक, above the ship itself, it is a possible that the curvature of the light rays may being the view object normally below the horizon। तो ये अपना देखा हमने, क्या देखा हमने, मिराज, कि जब वायु की परत जो होती है ना, तो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होगा, ये भी ऑप्टिकल फाइबर से इसका एग्जांपल है। तो इसको क्या लिखोगे, ऑन ए समर डे द सरफेस ऑफ द अर्थ बिकम्स वेरी हार्ड, द लेयर्स ऑफ एयर नियर द अर्थ आर मोर हीटेड देन द हायर, है ना, हेंस द डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेयर इंक्रीज एज वी मूव। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे हम, क्या होगा, डेंसिटी बढ़ती जाएगी, रिफ्रैक्टिव ऑफ लेयर इंक्रीज वी मूव हाई अप as the ray of light from a distant object like tree travel toward the earth through layers of decreasing refractive index, they bound more and more away from the normal. A stage is reached when the angle of incidence becomes greater than the critical angle. The ray are totally reflected. This ray then move up through layers of increasing refractive index and therefore undergoes refraction as a direction opposite to that in the first case. And these rays reach to observer eyes and be sees an inverted image of the SBA formed on a pond of water। ठीक है, नदी तालाब में। क्लियर हुआ
कि एक बार और सही तौर पर जानते हैं कि मान लो रेगिस्तान है, नीचे की परत का घनत्व ऊपर की परत के घनत्व से कम हो जाता है। मान लो यहाँ पर कोई ताड़ का वृक्ष है, किसी का भी वृक्ष है, तो प्रकाश की किरण क्या करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या होती है, प्रवेश करती है, अभिलंब से दूर हटते 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 जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है, इस जो प्रकाश का पूरी तरह क्या होता है, आंतरिक परावर्तन हो जाता है और हमको इस वृक्ष का उल्टा हुआ, माने यहाँ से ऐसा ऐसा करके जिस माध्यम में आ रही उसी माध्यम में क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हमको ऐसा लगता है कि इसका इमेज यहाँ पर हमको दिख रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक, तो यही चीज़ है हमारा मिराज का, जो कि क्लास 10th में ही था। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।